अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं मुमताज़ा रिसर्च स्कॉलर यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर। मेरे मकाले का उन्वान है इकबाल के कलाम तसव्वुर निस्वान का रंग। अल्लामा इकबाल 20वीं सदी के एक मुमताज़ शायर, फ़लसफ़ी, दानिशवर और मुफ़क्किर मिल्लत थे। हमारी ज़िंदगी और माशरे का कोई पहलू ऐसा नहीं है जिसके मुतालिक अल्लामा इकबाल ने किताब व सुन्नत की रोशनी में कोई पैगाम न छोड़ा हो। कलाम इकबाल का मुताला करते वक्त ये बात ज़हननशीन होनी चाहिए कि उनके पैगाम किसी एक मखसूस मुल्क, कौम या कबीले के लिए नहीं है, बल्कि इसकी जद में तमाम आलम आता है। इसमें शक नहीं कि इनके मुखातिब बज़ाहिर मुसलमान नज़र आते हैं, लेकिन इसकी वजह यह है कि इकबाल साल हर साल गहरे मुताले और गौर व फिक्र के बाद इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि दुनिया में सिर्फ इस्लाम ही ऐसा मज़हब है जो हर लिहाज से मुकम्मल और फितरत के करीब तर है। इस दौर की तहजीब जदीद के बतन से जहाँ बहुत से नए नए मसाइल पैदा हुए, उनमें से एक मसला अजीम औरत का भी है। ये मसला जितना नया है उतना ही पुराना भी। जदीद इस कदर की शायद आज सबसे ज़्यादा नयापन इसी मसला में है। और क़दामत का ये हाल कि जब से दुनिया की खलकत हुई, इस वक्त से माशरत में औरत का मसला एक अहम मसला बनकर नमूदार होता रहा है। उलमा व मुफक्किरीन ने हर दौर और हर ज़माने में इस मसले को सुलझाने की कोशिश की, मगर इसके बजाय सुलझाने के उलझाव बढ़ता ही गया। इकबाल सारी ज़िंदगी इंसानी कामिल की तलाश में रहे और अपने नज़रियात व अफ़कार से दिलों को गरमाते और नज़र को रोशन करते रहे। वो अपने मकसद में बहुत हद तक कामयाब भी हुए। इकबाल को जिस इंसान की तलाश थी, इसे लोगों ने महसूस किया और इसकी अहमियत से आगाह भी हुए, लेकिन इसे पाना इस वक्त तक मुमकिन न था जब तक कि समाज में औरतों के मकाम को बुलंद न किया जाता। जदीद उर्दू शायरी में गालिबन हाली व इकबाल ही दो ऐसे शायर हैं जिनके यहाँ गज़लों में सिनफ़ी आलूदगी नहीं मिलती, बल्कि इसके बरखिलाफ औरत के मकाम व एहतराम और इसकी हैसियत को बहाल करने में इन दोनों का बड़ा हाथ नज़र आता है। इकबाल ने औरत को मदह सराही नहीं की, बल्कि इस मौजू पर गौर किया है। और अगरचे वो एक बहुत बड़े शायर थे, लेकिन वो औरत के मौजू पर लिखते वक्त जज्बात के दहारे पर नहीं बह गए। वो सिन्फ़ लतीफ़ के मसले पर गौर करने से कबल ही शौरा कि इस आम रवि से आशना हो चुके थे कि सारी दुनिया के शायरों, खासकर हिंदुस्तान के शायरों और फ़नकारों पर खुसूसन औरत का जादू बुरी तरह असर कर चुका है। इन सब से मुखातिब होकर इन्होंने कहा है, चश्म आदम से छुपाते हैं मकामात बुलंद, करते हैं रूह को खाबिंदा बदन को बेदार। हिंद के शायर व सूरत गरो अफसाना नवीस बेचारों के एहसाब पे औरत है सवार। इन उदबा शोरा से इनको शिकायत थी जो औरत के नाम का गलत इस्तेमाल करके अदब की पाकीज़गी, बुलंदी और मकसदियत को सदमा पहुँचाते हैं। मगर इन अशार का हरगिज़ मतलब नहीं है कि इकबाल के कलाम में औरत का तस्वुर मौजूद ही नहीं है। मुंशी अब्दुल रहमान खान लिखते हैं, हफीज़ होशियारपुरी मरहूम ने हज़रत अल्लामा इकबाल की मसनवी पश्चबायद कार्दी के इन अशार की तरफ इशारा किया है। दख्तरान ओ बेज़ुल्फ़ खुद असीर, शौक़ चश्म व खुद नमा व खिरदगीर, साख्ते परदाख्ते दिल बाख्ते अबरमा मिसले दुतीग आख्ते। इकबाल के ख्याल में सिन्फ़ लतीफ़ इंसान के लिए सिर्फ एक खिलौना ही न थी, बल्कि इनके ख्याल में औरत को सिर्फ एक तफरीह का ज़रिया समझना इंसान की बहुत सी सलाहियतों की मौत है। औरत सिर्फ मर्द की तफरीह का ज़रिया ही नहीं, बल्कि कौमों और मिल्लतों की तामीर, इससे बड़े बड़े काम लिए जा सकते हैं। इन्होंने औरतों के लिए वही तर्ज हयात पसंद किया जो इस्लाम ने एक औरत को अता किया। अपनी उर्दू शायरी कलाम में अल्लामा इकबाल ने कई जगह पर औरत के मुतालिक इजहार ख्याल किया है। बांगी दिरा में इकबाल ने फातिमा बिनते अब्दुल्ला और वालिदा मरहुमा की याद में वो दो नज़में लिखी है। ज़र्ब कली में औरत के अनवान से एक पूरा बाब लिखा जो नज़मों पर मुश्तमिल है। अरमगान हिजाज में दफ्तरान मिल्लत के ज़ेर अनवान 8 रुबाया लिखी है। इसके अलावा जावेद नामा में अफलाक की सैर के दौरान इन मुख्तलिफ अंदाज और तरीक़ों से औरत की तस्वीर को पेश किया है। इकबाल की एक नज़म, वो मस्त नाज जो गुलशन में जा निकलती है, कली कली की ज़बां से दुआ निकलती है, इलाही फूलों में वो इंतखाब मुझको करे, कली से रश के गुल इंतखाब मुझको करे। बांगी दिरा की तवील नज़मों में वालिदा मरहुमा की याद में एक इम्तियाजी नज़म शुमार की जाती है। इनके कलाम में चूँकि औरत माँ बनकर उभरती हैं और इसमें वही तमाम खुसूसियात मौजूद हैं जिनसे जनाब फ़ातिमातुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की हयात तैयबा इबारत है। इकबाल वजूद ज़न की अज़मत तरबियत औलाद में मुज़म्मिल समझती है।
اقبال وجود زن کی عظمت تربیت اولاد میں مضمر سمجھتے ہیں۔ ضرب کلیم کا وہ شعری مجموعہ جس کے متعلق علامہ اقبال نے خود کہا ہے کہ یہ موجودہ زمانے کے خلاف اعلان جنگ ہے، اس مجموعے میں اقبال نے اپنے دوسرے تصورات کی وضاحت کے ساتھ ساتھ اپنے تصور نسواں کی بھی کھول کر وضاحت کی ہے۔ اس مجموعے میں اقبال نے عورت کے متعلق چھوٹی چھوٹی 9 نظمیں کہی ہیں۔ فرماتے ہیں: وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ، اسی کے ساز سے ہے زندگی کا سوز و درون، شرف میں بڑھ کے ثریا سے مشت خاک اس کی، کہ ہر شرف ہے اسی درج کا در مخنوں، مقالات فلاطون نہ لکھ سکی لیکن اسی کے شعلے سے ٹوٹا شرار افلاطون۔ اقبال نے عورت کے مقام کو کائنات میں اس قدر اہم دکھایا ہے کہ کائنات کی ساری دلچسپیاں اور رنگینیاں اس کے دم اور وجود سے ہیں، اسی کی ہستی سے زندگی کے ساز میں سوز اور حسن ہے۔ اقبال ملت کی خواتین کو دعوت دیتے ہیں کہ ملت کی تقدیر سازی کا کام کریں اور ملت کی شام علم کو صبح بہار سے بدل دیں۔ شکریہ۔